आइए जानते हैं पिछले 24 घंटे में देश विदेश में क्या हुआ है। अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उसके लिए गुड मोरल कैरेक्टर टेस्ट अनिवार्य होगा, क्योंकि इनका कहना है कि अमेरिकन सिटीजनशिप दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित है, इसीलिए यह सिटीजनशिप सबसे योग्य और सबसे श्रेष्ठ लोगों को ही मिलना चाहिए। लोकसभा में पेश हुआ एक विवादित बिल जिसमें यह प्रस्ताव है कि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से हिरासत में लिए जाते हैं तो तत्काल उसे उसके पद से हटा देना चाहिए। इस प्रस्ताव से संसदों के बीच में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और हंगामा इतना बड़ा हो गया कि संसदों के बीच में धक्का मुक्की और कागज फाड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि यह कानून लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। इसके समर्थकों का कहना है कि ये सभी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जरूरी है। हरियाणा में अवैध गर्भपात और लिंग चयन की बढ़ती समस्या को लेकर हाल ही में सरकार ने 824 गर्भपात मामलों की जांच की, जिसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कि जरूरी मेडिकल कागजातों का ना होना, एमटीपी नियमों का पालन ना करना। इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने 1182 और ऐसे केसों को जांच के दायरे में लिया और कई सारे क्लिनिक को नोटिस जारी किए गए। सरकार का कहना है कि ये सब पीसीपी एनडीटी एक्ट के उल्लंघन और भ्रूण हत्या रोकने के लिए जरूरी है। सरकार के नए गेमिंग रेगुलेशन बिल के तहत लोकसभा में रियल मनी गेम जैसे कि सट्टा और बेटिंग एप्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आया। इस बिल के अनुसार ऐसे बेटिंग एप्स को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को बिना किसी वारंट के उसके यहाँ जांच और सर्च करने का अधिकार दिया जाएगा। सरकार का इसके लिए यह तर्क है कि ये कदम खास करके युवाओं को लत, वित्तीय धोखाधड़ी और मानसिक नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर यह स्पष्ट किया है कि नो बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने के बाद वहां पर गश्त या निगरानी के लिए नहीं भेजेगा, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति से बचेगा। इस बयान से स्पष्ट होता है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध में सीमित हस्तक्षेप की नीति को अपना रहा है।